हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का कॉर्ड जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ये हम लोगों को गिवन नहीं है कि रेडियस कितना है, लेकिन बस इतना दे दिया गया है कि कॉर्ड और रेडियस का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। आगे बोला गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो आगे हम लोगों को क्या फाइंड करके बताना है, हम लोगों को एंगल का वैल्यू फाइंड करना है जो कि कॉर्ड बनाएगा। पहला किस पे बनाएगा, माइनर आर्क जो होगा उस पे बनाएगा, और दूसरा किस पे बनाएगा, तो मेजर आर्क पे। मतलब यहाँ पर हम लोगों को जो दो एंगल्स फॉर्म होगा उसका वैल्यू निकाल करके बताना है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे इसमें तो एक भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ नहीं है, जब तक हम लोग को वैल्यू नहीं दिया रहेगा हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगल का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं फिगर के माध्यम से। पहले तो हम लोग समझ लेंगे कि ये सॉल्व होगा कैसे, उसके बाद एकदम चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है हम लोग वही करेंगे। जैसे हम लोगों को बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका एक सेंटर मान लेते हैं O। और क्या बोला है कि रेडियस और कॉर्ड जो है वो आपस में इक्वल है, तो मान लीजिए कि एक कॉर्ड है AB। नेमिंग हम लोग क्या करते हैं कॉर्ड का, AB। अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्योंकि रेडियस का भी बात करा था तो रेडियस और कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे। तो रेडियस और कॉर्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर OA को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पर OB को ज्वाइन कर देते हैं। इतना काम हम लोग कर लेते हैं और ये जो हमने करा है उसको हम लोग लिख भी लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी रेडियस, क्योंकि रेडियस का जो लेंथ है वो हम लोगों को पता नहीं है, रेडियस एंड सेंटर O। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करा जिसका रेडियस हम लोगों को पता नहीं, हमने कुछ भी रेडियस माना और उसके बाद सेंटर O अज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट OA एंड OB बी टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया कि OA और OB जो है वो दो अलग अलग रेडियस है, मतलब सेम लेंथ के रेडियस है सर्कल के। ये हो गया। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट AB बी अ कॉर्ड सच दैट AB जो होगा वो दोनों रेडियस के बराबर होगा, मतलब AB OA के भी बराबर है और OB के भी बराबर है। ये हमने लिख लिया। और आगे क्या लिखेंगे, ज्वाइन देम टू फॉर्म अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन तीनों को ऐसे ज्वाइन करा है कि सर्कल के अंदर जो है वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिला है कि OA जो है वो OB के भी बराबर है और ये जो कॉर्ड है ये भी आपस में इक्वल है। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये और ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हम लोगों को मिल गया ना कि AOB जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर अब AOB जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60-60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वाला जो एंगल है उसको 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल AOB जो होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम लोग रीजन में क्या लिख देंगे कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ये हम लोगों को मिल गया। अब देखिए हम लोगों को आगे क्या बोला था, माइनर आर्क और मेजर आर्क जो है उस पे हम लोगों को एंगल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्ड जो है वो AB है तो आर्क भी AB बन रहा है ना। यहाँ पर ये वाला जो आर्क है हमारा, ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा और ये वाला जो आर्क है हमारा वो मेजर आर्क हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लोग लेते हैं माइनर आर्क पे और एक पॉइंट हम लोग लेते हैं मेजर आर्क पे। तो माइनर आर्क पे जो हमने पॉइंट लिया है उसका नेमिंग हमने D करा है और मेजर आर्क पे जो हमने पॉइंट लिया है उसका नेमिंग हमने C करा है। तो अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ऐसे ज्वाइन होगा, D के साथ हमने ये ज्वाइन कर लिया क्योंकि एंगल तो ऐसे ही फॉर्म होगा ना, और इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। और कुछ भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों को पहले लिखना पड़ता है ना कि हमने इसमें कुछ करा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नाउ draw 2 points C and D on the circle
सच दैट C lies ऑन द मेजर आर्क। सी जो है वो कहाँ पर लाई करना चाहिए, मेजर आर्क पे लाई करना चाहिए। एंड डी लाइज इन द माइनर आर्क, और डी जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, तो माइनर आर्क में लाई कर रहा है। होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि आर्क ए बी, आर्क ए बी जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए आर्क ए बी जो है वो दो एंगल सबटेंड कर रहा है। ये वाला जो आर्क है, देखिए आर्क एडीबी आप लोग इसको बोल सकते हैं। एडीबी जो आर्क है वो दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सेंटर पे सबटेंड कर रहा है और एक अदर पॉइंट ऑन द सर्कल पे सबटेंड कर रहा है। हमने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है और किसी और एक पॉइंट पे एंगल बनाता है तो सेंटर वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है सेकेंड वाले एंगल के। तो इस पे हम लोग लिखेंगे कि आर्क ए बी सबटेंड्स two angles, one on the center of the circle and other on any other point on the circle। ये यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा किसके, तो एंगल ए सी बी के। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस होगा किसके, तो एंगल ए सी बी के। और क्यों, तो यहाँ पर हम रीजन लिख देंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any other point। होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए एंगल AOB का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा था ना 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AOB इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ACB। अब 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एंगल ACB का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेजर आर्क पे कितना एंगल फाइंड किया, 30 डिग्री। मेजर आर्क पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब माइनर आर्क पे फाइंड करेंगे। माइनर आर्क तो ये है, तो माइनर आर्क पे ये वाला एंगल बन रहा है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि ABCD ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल के बाउंड्री पे लाई करते हैं। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल वाले वीडियो में ये बताया हुआ है कि अगर सर्कल पे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल के बाउंड्री पे आते हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जिसमें से हम लोगों को एक एंगल का सम ऑलरेडी पता है तो दूसरे वाले का हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि नाउ पॉइंट्स A, B, C and D all lie on the boundary of the circle, therefore यहां से क्या लिख सकते हैं कि ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ACB ये वाला एंगल प्लस एंगल ADB इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ACB एंगल जो था उसका वैल्यू जस्ट हमने निकाला था 30 डिग्री प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ADB यहाँ से क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 30 जो था वो लेफ्ट साइड में प्लस में था तो वो राइट साइड गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ से क्या मिला कि
एंगल ADB जो है वो 150 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना मिल गया 150 डिग्री। यही तो हम लोग को फाइंड करना था, एंगल ऑन द मेजर आर्क एंड एंगल ऑन द माइनर आर्क। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हेंस एंगल ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ACB बन रहा है जिसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। और फिर क्या है एंगल ऑन द माइनर आर्क, तो माइनर आर्क पे कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल ADB बन रहा है जिसका वैल्यू 150 डिग्री है। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।